ऑलराइट, वेलकम गाइस। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड एयर मासेस। ओके, सो एयर मासेस क्या होता है? व्हाट आर एयर मासेस? सो एयर जो होता है ओवर ए पर्टिकुलर होमोजेनस एरिया। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? होमोजेनस का मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक, समथिंग विच एक जैसा सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है। तो जब एयर एक पर्टिकुलर होमोजेनस एरिया के ऊपर रहता है फॉर एक्सटेंडेड टाइम, तो वहां का कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो डेजर्ट रीजन है, ओके, देर इज अ डेजर्ट, यहाँ ड्यून्स वगैरह है, आपका यहाँ पर ओवरहेड सन शाइन कर रहा है, तो उसके ऊपर जो एयर है ना, अगर वो बहुत देर तक यहाँ रहे, तो वो डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक जिस लैंड फॉर्म के ऊपर है उसका कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर कर लेता है। डेजर्ट के ऊपर है तो डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक, डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? ड्राई, हॉट होगा ना। डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक विल बी ड्राई, हॉट। दैट इज व्हाट एरिड इज, राइट? एरिड इज अ बिट डिफरेंट देन डेजर्ट। एरिड, सेमी एरिड एंड डेजर्ट आर द डिफरेंट थिंग। एरिड जो होता है, इट्स बेसिकली, आप एरिड क्लाइमेट आप ऐसे समझो, अरावलीज विल बी एरिड, अरावलीज विल बी एरिड, थार विल बी डेजर्ट। ओके, थार डेजर्ट जो है, थार एरिया, दैट विल बी डेजर्ट। लेफ्ट साइड, ओके, मतलब ईस्टर्न साइड, not left, ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, दैट विल बी एरिड एंड सेमी एरिड। और ये जो आपका डेजर्ट होता है वो आपका वेस्टर्न जो जैसलमेर वाला इलाका है, दैट विल बी योर डेजर्ट रीजन। ओके, एनीवेज, लेकिन एयर मासेस अभी हमने क्या बताया कि एयर जो है जिस लैंड फॉर्म के ऊपर रहता है वहां का कैरेक्टरिस्टिक वो ले लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब अगर मान लो कोल्ड रीजन के ऊपर है तो वहां पर भी ड्राई कोल्ड, अगर वेट रीजन के ऊपर है तो वहां पर वेट कैरेक्टरिस्टिक ले लेगा। ओके, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर मासेस। ओके, दैट इज व्हाट वी विल से एज एयर मासेस। ओके, homogeneous regions like oceans or plains form source region for air masses। homogeneous regions जो होते हैं जैसे oceans and plains, oceans में देखा है आपने, किलोमीटर्स बाय किलोमीटर्स सिर्फ आपको पानी मिलेगा, सॉल्टी वाटर विथ ए सिमिलर क्लाइमेट। ओके, तो या आप एग्जांपल ले लो प्लेन्स का। प्लेन्स में जैसे गैंजेटिक प्लेन्स है, आपको किलोमीटर्स अपॉन किलोमीटर्स ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। ओके, तो वो जो है बेसिकली सोर्स रीजन बनाता है किसके लिए? एयर मासेस के लिए। ऑलराइट, एयर मासेस जो होता है उसमें एक डिस्टिंक्टिव टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है। सोर्स रीजन, रीजन हम देखते हैं एयर मासेस का क्या होता है, कहां से ओरिजिनेट करता है। दिस इज बेसिकली द ओरिजिनेटिंग रीजन। बहुत सिंपल है, हमने क्या बताया, एयर मास होता क्या है? एयर जो है एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म के ऊपर बह रहा है, और वेरी, ओके, यू नो, वेरी सून वो जो एयर है दैट इज गोइंग टू गेट व्हाट, दैट इज गोइंग टू इम्बाइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडफॉर्म। इतना चीज सबको समझ में आ गई एयर एयर मासेस के बारे में? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। ओके, सोर्स रीजन क्लासिफाई एयर मासेस। तो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, बिल्कुल लार्ज एरिया है। ओशंस का एरिया आपने देखा है ना, बहुत लार्ज होता है कंपेयर टू एनी अदर लैंडफॉर्म। वहां से आपका एयर मासेस बन सकता है। सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, ठीक है, relatively cold high latitude oceans, very cold snow covered continents in high latitudes, and permanently ice covered continents in Arctic and Antarctic। ये सारा जो है, this shall act as your source region। ओके, टाइप्स ऑफ एयर मासेस क्या होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एयर मासेस? तो मैरिटाइम ट्रॉपिकल,
एमटी जिसको कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सीटी जिसको कहते हैं, मैरिटाइम पोलर एमपी जिसको कहते हैं, कॉन्टिनेंटल पोलर एंड कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। इसमें किसी को डाउट है? ये तो आराम से सब समझ गए होंगे। मैरिटाइम ट्रॉपिकल क्या होता है? मैरिटाइम ट्रॉपिकल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक इम्बाइब कर रहा है एमटी। ओके, देन वहां पर अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक सी ए, ऑल राइट। और यहां पर देखो स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन। यहां पर आपका एग्जांपल है मैरिटाइम पोलर। ओके, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। ओके, यस, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो एयर मासेस है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एयर एयर जो है अपने लैंड फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक इम्बाइब कर रहा है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक नीचे चल रहा है, गर्मी चल रही है, ठंडी चल रही है, whatever is going downwards, okay, whatever is going downwards, वार्म क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, वही एयर का कैरेक्टरिस्टिक। हवा में भी वो बात आ जाएगी। हम कहते हैं ना, वहां की हवा में ही कुछ अलग बात थी। यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी से इन डेली कॉन्वर्सेशन। वहां की हवा ही अच्छी है, वहां की हवा ही खराब है, दिल्ली की हवा खराब है। ओके, बोलते हैं ना, मैं बीमार पड़ गया, दिल्ली की हवा खराब है। तो एक्चुअली एक्चुअली साइंटिफिक बैकिंग है उसका। ठीक है, दिल्ली की हवा में ही अग्रेशन है, मुंबई की हवा में ही कोऑपरेशन है, ऐसा ही बोलते हैं लोग, राइट। ट्रॉपिकल एयर masses आर व्हाट? दे आर वार्म, दे आर पोलर एयर masses आर कोल्ड। तो पोलर एयर masses कैसे होता है? कोल्ड होता है, और ट्रॉपिकल एयर masses वार्म होता है। यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, यहाँ समझने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप अगर देखिए, ट्रॉपिकल एयर masses वार्म होता है, बिल्कुल होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज वार्म, एंड इफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज वार्म, तो हवा कैसी होगी? वो भी तो वार्म होगी ना। और पोलर एयर masses में अगर हम बात करें, तो पोलर क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड एंड ड्राई। तो आपका पोलर एयर masses कैसा होगा? कोल्ड होगा, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रंट्स पे। व्हाट आर फ्रंट्स? हैज एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एयर masses? सबको समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द काइंड ऑफ एयर masses दैट आर हियर? एनीबॉडी हैज एनी दिक्कत? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। फ्रंट्स के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट आर फ्रंट्स? तो फ्रंट्स जो है, दीज आर बाउंड्री जोन बिटवीन टू डिफरेंट एयर masses। एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज योर एमटी। व्हाट इज एमटी? एमटी मींस मैरिटाइम ट्रॉपिकल। उसके बाद यहां पर जो है आपका है सीटी, दैट इज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। तो ये जो बाउंड्री है ना दोस्त, इसको क्या बोलेंगे? बिटवीन एमटी एंड सीटी, जहां पर युद्ध हो रहा है। आप ऐसे समझिए, दो एयर masses में युद्ध हो रहा है, वॉर छिड़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट या फ्रंट। ठीक है, इज इट क्लियर? दो एयर masses के बाउंड्री को, जहां पर ऑब्वियसली दो एयर masses कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ना। दो एयर masses with different characteristic are going to come together, right? तो वो जो एरिया है, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट फ्रंट, ऑल राइट। ठीक है, तो फ्रंट क्या होता है? बाउंड्री जोन होता है। ओके, फ्रंट क्या होता है? एक तरीके का बाउंड्री जोन होता है, ऑल राइट। ठीक है, ऑल राइट। और जो फ्रंट होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से। ओके, फ्रंट के वजह से, करेक्ट, यू आर करेक्ट। फ्रंट फ्रंट अलोंग द फ्रंट्स आपको हमें बारिश वगैरह देखने को मिलता है। नॉट एवरी टाइम, बट यू नो, यू गेट यू
you get in most of the cases, okay, most of the cases you get rainfall, correct, all right. और ये किसमें होता है? देयर इज अ टाइप ऑफ फ्रंट कॉल्ड द ऑक्लूडेड फ्रंट, ओके, देयर इज अ टाइप ऑफ फ्रंट कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट, जहां पर आपको हैवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज अ ऑक्लूडेड फ्रंट, अभी हम पढ़ते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, चार टाइप के बाउंड्रीज होते हैं भाई। वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज द कोल्ड फ्रंट, जहां कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास जो है वो वार्म एयर मास की तरफ मूव करेगा, कोल्ड फ्रंट बनाएगा। उसके बाद वार्म एयर मास, व्हेन इट विल मूव टुवर्ड्स कोल्ड एयर मास, तो वो वार्म फ्रंट बनाएगा, ओके। स्टेशनरी फ्रंट क्या है? द फ्रंट शैल रिमेन स्टेशनरी, किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। बाउंड्रीज है, द बाउंड्रीज आर स्टेबलाइज्ड, no warm air is moving towards cold, or neither the cold air is moving towards the warm, okay. And then there is an occluded front, the air mass is fully lifted above the land surface। जो आपका एयर मास है अब वो क्या हो रहा है? इट हैज बीन फुल्ली लिफ्टेड, ऑल राइट। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है? ऑक्लूडेड फ्रंट की वजह से, दिस इज द जोन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन, मतलब हैवी बारिश हो रही है आपके ऑक्लूडेड फ्रंट पे, ठीक है, ऑल राइट। तो सपोज दिस इज योर माउंटेन स्लोप टाइप का है, ऑल राइट, माउंटेन स्लोप टाइप का है। और उसके बाद वहां से क्या हो रहा है? ऑल राइट, वहां से क्या हो रहा है? आपका जो वार्म एयर है, ऑल राइट, वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको हमने बताया था ना, कोल्ड एयर सिंक्स, वार्म एयर राइजेस, द कोल्ड एयर सिंक्स एंड द वार्म एयर राइजेस, ये कल हमने पढ़ा था। सो वार्म एयर जो है, वार्म एयर का जो फ्रंट है, ऑलराइट, वार्म एयर वाला जो आपका ये है, वार्म एयर का जो एरिया है, वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वार्म एयर ऊपर जा रहा है। और उसकी वजह से, ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा है? ऊपर जाने की वजह से देयर इज क्लाउड डेवलपमेंट, देयर इज क्लाउड डेवलपमेंट, ऑलराइट, ठीक है। और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है ऑक्लूडेड फ्रंट में, ओके, ऑक्लूडेड फ्रंट में हमें ये देखने को मिल रहा है। और ये ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है? ओके, ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है? तो प्लीज रिमेंबर दिस, ध्यान से सुनना। जब एक वार्म एयर मास ट्रैप हो जाता है दो कोल्ड एयर मास के बीच में, what I have said just now, when a warm air mass gets trapped between two cold air masses, और वही जो warm air mass है that ascends above, और ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? ऊपर जाएगा तो वो क्लाउड्स बनाएगा, और क्लाउड्स बनाएगा तो फिर क्या होगा? हैवी प्रेसिपिटेशन विल हैपन, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी द टाइप्स ऑफ फ्रंट्स या फ्रंट्स, राइट? फ्रंट्स, ओके, यहां मैं बोल रहा था ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में। आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑलराइट। ऑक्लूडेड फ्रंट जो है, व्हाट इज इट? सो ऑक्लूडेड फ्रंट इज बेसिकली व्हेन टू कोल्ड एयर मास ट्रैप्स ए वार्म एयर मास। यहां समझो, सपोज देयर इज दिस एयर मास जिसको हम क्या बोलेंगे? सीटी है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है। और यहां पर क्या है? यहाँ पर आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और नो सॉरी, नॉट मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर एंड मैरीटाइम पोलर। तो ये कोल्ड एयर मास हुआ, मैरीटाइम पोलर एंड मैरीटाइम पोलर, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर कोल्ड एयर मास। और बीच में क्या आ जाता है आपका? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, दिस विल बी योर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर क्या होता है, बीच में फंस गया, कोल्ड एयर के बीच में हॉट एयर मास फंस गया, तो हॉट एयर मास क्या करेगा, हॉट एयर मास विल ट्राई टू एस्केप अबव, असेंड करने की कोशिश करेगा, असेंड करने की कोशिश करेगा। जब असेंड करेगा तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, व्हाट इज द लॉजिकल एंड, क्लाउड फॉर्मेशन का प्रेसिपिटेशन। ऑलराइट, तो ये कहा जाता है कि एयर मासेस जब ऑक्लूडेड फ्रंट में आपको बारिश देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहां पर समझो कि जितने भी ट्रॉपिकल एयर मास है वो वार्म एयर मास होंगे। तो कौन कौन से ट्रॉपिकल एयर मास है, एमटी दैट इज मैरिटाइम ट्रॉपिकल, सीटी दैट इज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ऑलराइट, और बाकी के जितने भी हैं polar air mass, maritime polar and continental polar, they will be what, they will be cold air mass, okay, they will be what, they will be cold air mass। इतना क्लियर है सभी को, fronts और air masses, all right, arctic, continental arctic will also be cold, obviously it will be cold, okay, all right। so total कितने हैं हमारे पास, 5 एयर मासेस हो गए, जिसमें से 2 जो है वार्म है और 3 जो है हमारे पास, 3 जो है दे विल बी कोल्ड एयर मास, ओके। Fronts shall occur in middle latitude, okay, characterized by steep temperature and pressure gradients. All right, वहां पर आपको क्या मिलता है, स्टीप टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है। स्टीप टेम्परेचर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रेंज का। ऑल राइट, ओके, कहां पर लाई करता है, मिडिल लैटिट्यूड पे। यहां पर देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, मे बी, ऑल राइट, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दीज क्वेश्चन, जनरली यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, बट अगेन ऑब्वियसली वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग। तो यहाँ पर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है फ्रंट के ऊपर, ऑलराइट, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना। Although I am 90% sure that these questions are not going to come, we are just getting the knowledge so that especially during मेंस, GS1 मेंस जो है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े। Okay, bring abrupt temperature changes and it will cause the air to rise, form clouds and induce precipitation. Did you understand this? Abrupt temperature change आता है जब एक cold air mass warm air mass के साथ fight करने लगता है, and then this will cause the air to rise and form cloud and then induce precipitation, ठीक है। तो हम बात करते हैं साइक्लोन्स के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोन्स। So extra tropical cyclones, systems developing in mid and high latitude beyond the tropics। तो ट्रॉपिक्स के बाहर जो सिस्टम बनता है आपका साइक्लोनिक सिस्टम, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये कहां पर बनता है फ्रेंड्स, ये कहां पर बनता है, लो प्रेशर रीजन्स में। लो प्रेशर रीजन में कल कुछ हमने पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, व्हाट इज दिस, पोलर हाई एंड इक्वेटोरियल लो, याद आया, पोलर हाई एंड इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो। You studied, right? If you guys remember, if you guys remember, yes. Okay, तो कहां पर बनता है जनरली जो आपका साइक्लोनिक कंडीशंस है, they are formed where, they are formed in the low pressure region, they are formed in the low pressure region, correct? So ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, they will form along the polar front, okay? फॉर्मेशन कहां पर होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल से मतलब आपका समझ में आ गया होगा जो ट्रॉपिक्स के बाहर हो रहा है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द साइक्लोन्स व्हिच आर फॉर्मिंग आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द एरिया ऑफ ट्रॉपिक्स। फॉर्मेशन इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी। इनिशियली क्या होता है, जो आपका फ्रंट है दैट इज स्टेशनरी, ओके। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर warm air from south and cold air from north of front। ऑलराइट, वो जो होता है फ्रंट आपका स्टेशनरी होता है इनिशियली, लेकिन उसके बाद
it starts to get into action. So वार्म एयर जो होता है साउथ से आता है और कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ से आता है, ठीक है। ऑब्वियसली इट मेक सेंस, आपकी इक्वेटर से वार्म एयर जाता है और कोल्ड एयर जाता आता है नॉर्थ से। कल हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, that the cold air rises, sorry, the warm air rises and then it starts its poleward journey. लेकिन जैसे ही पोल की तरफ जाता है तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में व्हाट हैपेंस, वहां पर कोल्ड एयर हो जाता है, और कोल्ड एयर जैसे वार्म एयर कोल्ड एयर में तब्दील होता है तो फिर वो नीचे सिंक कर जाता है। कोल्ड एयर विल सिंक, एवरीबडी रिमेम्बर्स दिस, द कोल्ड एयर विल सिंक। और उसके बाद वहां पर फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है, तो फिर वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर क्या बन जाता है, इफ यू गाइज रिमेम्बर हैडली सेल, वहां पर ऐसे बन जाता है ना, वार्म एयर राइजेस देन कोल्ड एयर सिंक्स, और ये प्रोसेस जो है आपका चलते रहता है कहां पर, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। ले समझ रहे हो ना, नाम चलो याद नहीं है, नाम आपको याद नहीं है लेकिन समझ तो रहे हो कंसेप्ट। हमने कितने सेल्स के बारे में कल बात की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द 30 डिग्री नॉर्थ, वी टॉक्ड अबाउट द हैडली सेल, एंड देन उसके ऊपर क्या था, फेरल सेल, और सबसे ऊपर क्या था, पोलर सेल, करेक्ट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो प्रेशर ड्रॉप along front leads to warm air moving north and the cold air moving south. So pressure drop होता है फ्रंट पे, फ्रंट क्या होता है, जहां पर दो एयर मासेस एक दूसरे से लड़ते हैं, ओके। इनिशिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो ऐसे समझो वार्म एयर ऊपर जाएगा और कोल्ड एयर नीचे जाएगा। when the warm air will go up, I'll just change the color तो आपको ठीक से दिखेगा। ऐसे समझिए कि वार्म एयर ऊपर जाएगा और कोल्ड एयर नीचे आएगा, कोल्ड एयर सिंक्स, वार्म एयर राइजेस, दिस इज द बेसिक फीचर दैट एवरीबडी नोज, है ना। वार्म एयर राइजेस, सपोज दिस इज योर वार्म एंड दिस इज योर कोल्ड एयर, so warm air rises and the cold air goes down, और उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप, हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप अलोंग द फ्रंट, जिसकी वजह से वार्म एयर विल स्टार्ट्स टू गो नॉर्थवर्ड्स एंड द कोल्ड एयर विल स्टार्ट्स टू गो साउथवर्ड, जिससे क्या होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने घड़ी देखी है, तो घड़ी कैसे मूव करती है, ऐसे, ऐसे मूव करती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, वो यहां से ऐसे मूव करेगी, ओके। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दिस, ऐसे। और क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज इज ऐसे, 12 पहले बजेंगे, करेक्ट, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके का आपको साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कैसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ओके। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब आपका होगा तो इट विल लीड टू वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स। तो ऐसा आपको साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा जहां पर आपको बोथ वार्म और कोल्ड फ्रंट्स देखने को मिलेंगे। वार्म एयर विल ग्लाइड ओवर कोल्ड एयर, ऑब्वियसली दिस इज द थिंग, व्हाई वार्म एयर विल ग्लाइड ओवर कोल्ड एयर, कोई बता सकता है। वार्म एयर इज लाइट, कोल्ड एयर इज डेंसर, yes or no? The warmer air is less dense compared, it is lighter, so obviously it is going to glide, है ना, resulting in cloud sequence ahead of the warm front and precipitation। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि ये समझ जाओ कि कोल्ड फ्रंट है या कोल्ड एयर है, और वार्म एयर क्या करेगा, ऐसे ग्लाइड करेगा, और ग्लाइड जब करेगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। व्हेन द वार्म एयर विल ग्लाइड ओवर द कोल्ड एयर, देयर विल बी
फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और उसकी वजह से क्या होगा आपका रेन फॉल. ऑल राइट, देयर शैल बी व्हाट, देयर शैल बी रेन फॉल. ओके. द कोल्ड फ्रंट approaches the warm air from behind, pushing the warm air up, leading to cumulus cloud. अब यहां पर आपने सुना होगा देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? व्हाट आर दोज मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दैट यू हैव हर्ड अबाउट? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होता है, क्यूमुलस क्लाउड होता है, क्यूमुलो फॉर्म क्लाउड होता है, ये सुना है आप लोगों ने? सो उसमें से क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है? कॉलीफ्लावर के शेप के जो क्लाउड्स होते हैं, दोज आर योर क्यूमुलस क्लाउड्स. ऑलराइट, तो ये कैसा होता है? इंडिविजुअल क्लाउड्स होते हैं. क्यूमुलस क्लाउड्स आर बेसिकली योर डिटैच्ड एंड इंडिविजुअल क्लाउड. मतलब जो स्टैंड अलोन क्लाउड्स होते हैं, कॉलीफ्लावर के शेप के, गोभी के शेप के क्लाउड्स होते हैं. ओके, करेक्ट. तो ये जो होते हैं, ऑलराइट, ये जो होते हैं बेसिकली आपको कहां पर मिलते हैं? ऑलराइट, यूजुअली कहां मिलते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन फेयर वेदर. दे आर फॉर्म इन फेयर वेदर. यूजुअली आपको फेयर वेदर में मिलते हैं. ओके, ठीक है. कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर ओवरटेकिंग वार्म फ्रंट. कोल्ड फ्रंट होता है, it moves faster and it will overtake warm front and the warm air is completely lifted by now. तो ये जो कोल्ड एयर है वो पीछे से एक तरीके से लाइक अ क्रीप, it approaches the warm front. Okay, and then what will happen? It will start to push the warm air up. और जब वार्म एयर को पुश करना स्टार्ट करेगा तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका द फ्रंट बिकम्स ऑक्लूडेड. अभी हमने बात की थी ऑक्लूडेड फ्रंट की. गाइस रिमेंबर, टू कोल्ड फ्रंट. ओके, टू कोल्ड फ्रंट एंड देन उनके बीच में क्या है? एक वार्म फ्रंट है. करेक्ट. और उसकी वजह से व्हेन द वार्म एयर इज कंप्लीटली लिफ्टेड, द फ्रंट गेट्स अक्लूडेड एंड द साइक्लोन डिसिपेट्स. साइक्लोन जो है वो फिर उसका डिसिपेशन हो जाता है, उसकी जो एनर्जी रहती है वो सेम नहीं रहती. करेक्ट. इतना सबको समझ में आ गया? डू यू गाइज हैव यू गाइज अंडरस्टूड? ओके, हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस? ओके. तो यहां पर साइक्लोन का डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? साइक्लोन का डिसिपेशन का मतलब होता है जो एनर्जी मिल रही थी वो अब कट ऑफ हो गई है. ओके. जो मॉइस्ट एयर, ओके, जो वार्म या मॉइस्ट एयर साइक्लोन को, जो साइक्लोन को फीड कर रहा था, नाउ इट इज नो लॉन्गर देयर. वार्म एयर, यहां देखो ध्यान से, वार्म एयर इज कंप्लीटली लिफ्टेड. वार्म एयर गेट्स कंप्लीटली लिफ्टेड और बारिश हो जाती है. जब वार्म एयर गेट्स लिफ्टेड तो ऊपर जाता है. अब ऊपर जाएगा तो वो बादल बनाएगा, बादल बनाएगा तो फिर वो जाके बारिश होगी. अब बारिश होगी तो क्या होगा? बारिश होगी तो आपका जो वार्म एयर जो कि फीड कर रहा था साइक्लोन को, उसकी एनर्जी अब सेम नहीं रहेगी, बिकॉज बारिश करा दी ना उसकी. उसकी क्या कराई? उसकी बारिश करा दी हमने. रादर देन अलाउइंग इट टू फीड द साइक्लोन, हमने क्या की? उसकी बारिश करा दी. अब जब बारिश करा दी तो साइक्लोन के पास कुछ बचा क्या एनर्जी लेने के लिए? साइक्लोन के पास एनर्जी लेने के लिए कुछ नहीं बचा. तो व्हाट विल हैपन? द साइक्लोन विल स्टार्ट टू डिसिपेट. डिसिपेटिंग स्टेज क्या होता है? डिसिपेटिंग स्टेज का मतलब होता है कि एनर्जी आपकी खत्म हो रही है. अब वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है. ठीक है. Wind circulation processes at surface and aloft are closely linked. All right. Wind circulation का जो process है at surface and above it, these are closely linked. And हाँ, तो cumulus cloud जो है basically वो कहाँ बनता है? So cumulus cloud जो होता है, अगर आपने देखा होगा क्लियर स्काईज है तो उसमें एक पर्टिकुलर बादल है, कोई एक बादल कोने में है और इस टाइप से है. एंड दे डू नॉट, they are not capable of bringing much rain. उनके थ्रू ज्यादा रेन नहीं आ सकता है. ऑलराइट.
सो इस चीज को ध्यान रखना. बट these cumulus cloud can form into rain bearing cumulonimbus cloud. ऑलराइट, इनका कन्वर्जन हो सकता है लेकिन अपने आप में दे आर नॉट एबल टू गेट यू द रेन. अभी हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. सबको समझ में आ गया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में? एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डन? सो अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन विल शैल ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशन. जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओरिजिनेट होगा और इंटेंसिफाई होगा कहां पर? वार्म ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर. Violent storms originating over tropical ocean and moving towards coastal area will cause large scale destruction with violent winds, heavy rainfall and storm surges. आपने सुना होगा साइक्लोन भोला के बारे में. Have you guys heard about this साइक्लोन भोला? साइक्लोन भोला के बारे में सुना है आप लोगों ने? साइक्लोन भोला हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन ये साइक्लोन भोला है क्या? Do you guys remember Bangladesh Liberation War? So 1969 में आया था ये साइक्लोन भोला and it was one of the most devastating cyclone in the history of mankind. इसके पहले भी एक 1800 या 1700 में एक साइक्लोन आया था जिसमें approximately millions of people had died. A million people, 10 lakh people had died. लेकिन ये साइक्लोन भोला was even deadlier. 1969 में आया था और इसके वजह से ही ओके हाँ अंडर दी नवाब्स इट हैड कम. लेकिन ये साइक्लोन भोला पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में आया था, दैट इज नाउ कॉल्ड बांग्लादेश. और यहां पर जो नेग्लेक्ट दिखाया था, यहां पर जो लोगों ने नेग्लेक्ट दिखाया था पाकिस्तान के लोगों ने, उसी की वजह से बंगाली पीपल दे हैड स्टार्टेड टू रिबेल. okay this was the reason that the cyclone bhola had cyclone bhola jo hai, it had sparked the 71 war. Okay, it was 1969. Cyclone Bhola had come in 1969. Operation Searchlight had started in 70. एक बार चेक करो, साइक्लोन भोला had come in 1969. Okay, और उसके बाद आई थिंक 1969 के एंड ईयर में आया था यार. हाँ एक बार चेक करो कहाँ कब आया था. आई थिंक 69 ही है या 70. अच्छा 70 है, चलो ठीक है, 1970 होगा इसका. उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया था एंड ऑपरेशन सर्चलाइट में इन्होंने मिलियंस ऑफ बंगालीज को मारा था. और 1971 में मुक्ति बाहिनी जो है वो फॉर्म हुई थी एंड देन फाइनली इन दिसंबर 1971 आपका जो है ये जो बांग्लादेश जो है आजाद हो गया था. इट वाज मच मोर, 500,000 से ज्यादा था. दे हैड सप्रेस्ड. ओके दे हैड सप्रेस्ड. और पता है क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ने एड भेजा था. यूनाइटेड स्टेट्स ने एड भेजा था बांग्लादेश के लिए, ईस्ट पाकिस्तान के लिए. और सारा एड जो है वो वेस्ट पाकिस्तान ने रख लिया था. ओके सारा जो है एड है वेस्ट पाकिस्तान ने रख लिया था. ओके एंड उसमें वो आया था, कमोड आया था. डू यू नो व्हाट इज अ कमोड? वेस्टर्न कमोड. ओके वेस्टर्न कमोड आया था ताकि टॉयलेट्स बनाया जा सके, तो वो भी वेस्ट पाकिस्तानियों ने रख लिया था. एंड देन जब कुछ बंगाली प्रोफेसर्स ने बोला कि हमें भी दीजिए, हमारे सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, साइक्लोन की वजह से पीपल के टॉयलेट्स वगैरह चले गए, तो दे सेड वेस्ट पाकिस्तान वालों ने क्या कहा कि जाके खेत में जाके करो. ऑलराइट तो जाके खेत में जाके करो, यू डिजर्व दैट ओनली. तो वहीं से जो है एक तरीके से वहीं से ये स्टार्ट हुआ. Okay. It was an asset. Why? Because it was an asset. East Pakistan was an asset. Why East Pakistan was an asset? Because of जूट. गुड. जूट की वजह से, जूट को बेच बेच के वेस्ट पाकिस्तान अमीर हो रहा था और ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहा था. ओके यहाँ पर जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन
हरिकेन्स इन अटलांटिक सेम ही चीज होती है. टाइफून्स इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना. तो टाइफून इज ए जापानीज टर्म. एंड देन विली विलीज. विली विली क्या होता है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है. यू नो व्हाट इज अ विली? विली आई थिंक अमेरिकन हाई स्कूल्स में बुली देते हैं. विली इज समथिंग दैट आई थिंक विली विलीज इज समथिंग गिवन, जहां पर जो उनके छोटे बच्चों का जो होता है ना, छोटे बच्चों को उनके अंडर गारमेंट्स के साथ टांग देते हैं. ओके, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट, हाँ वेजीज होता है. अच्छा, वो वेजीज होता है. ऑलराइट, दैट इज डिफरेंट. समथिंग इज देयर, समथिंग समथिंग टर्म इज देयर. मैं भूल रहा था. इट इज कॉल्ड वेजीज. राइट, इट इज कॉल्ड वेजीज, नॉट विली विलीज. ऑलराइट. So let us talk about the favorable conditions for tropical cyclones again. All right. Favorable condition for tropical cyclones. So large sea surface area with temperature higher than 27 degrees Celsius. All right. A large sea surface area आपको चाहिए. Now do you understand one fact that why Bay of Bengal will have more tropical cyclones compared to Arabian Sea? Arabian Sea के comparison में Bay of Bengal में क्यों होता है? Bay of Bengal has a larger sea surface area. All right. प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. ऑलराइट, रोटेशनल, जो अर्थ के रोटेशन से डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होता है, वो रहना चाहिए. देन स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड हैज टू बी देयर. प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए. अपर डाइवर्जेंस above the sea level system, that is also important. Okay. Energy intensifying. The storm comes from the condensation process in towering cumulonimbus cloud. बहुत इंपॉर्टेंट है. Because cumulonimbus clouds are actually रेन बेयरिंग क्लाउड्स. ओके, यहां से जो है आपका थंडर स्टॉर्म और रेन वगैरह जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है. ऑल राइट, व्हाट आर द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स? सो दीज आर एक्चुअली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर मल्टी लेवल. ओके, मल्टी लेवल या मल्टी लेवल क्लाउड्स होते हैं. ओके okay? और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं. थंडर स्टॉर्म्स बेयरिंग क्लाउड. ओके, या थंडर क्लाउड्स बोलते हैं. ओके, और टावर्स में रहता है ये. ओके, टावर जैसा देखा है कभी? मल्टीपल लेयर्स के क्लाउड्स होते हैं, एक के ऊपर एक टावर हो जाता है वहां पर. ओके, तो वो आपका हो जाता है क्यूमिलो निम्बस. ऑलराइट, क्यूमिलो निम्बस क्लाउड. ऑलराइट. अपॉन लैंडफॉल मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स. तो यहां पर समझिए आप कि ये कहां पर होता है. ये ओशन के ऊपर बनता है. जैसे ही ये लैंडवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा, इसका मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ होगा कि नहीं? पहले मॉइस्चर कहां से आ रहा था? मॉइस्चर कहां से आ रहा था? मॉइस्चर वाज कमिंग फ्रॉम द ओशन. अब यहां पर एक चीज समझे. यहां पर आपको समझ में आया होगा, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये बंगाल की तरफ जा रहा है, ये आपका गुजरात है. ठीक है, ध्यान से देखना. और ये आपका अंडमान है. और बीओबी में, बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन बना, और वो साइक्लोन जा रहा है. ओके, साइक्लोन जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, लैंडफॉल किया. देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ स्टेप कॉल्ड लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन. मतलब लैंड को टच किया. तो कहां पर इंपैक्ट आता है दोस्त? उड़ीसा में आएगा. उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में आएगा, बंगाल के कोस्टल एरिया में, बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में. दिल्ली पे कुछ फर्क पड़ेगा? दिल्ली पे कुछ फर्क पड़ेगा? भोपाल पे कुछ फर्क पड़ेगा? शिमला पे कुछ फर्क पड़ेगा? श्रीनगर पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा.
ओके, नहीं करेगा। ओके, ये कहां पर आएगा, जैसे ही ये ओडिशा के कोस्ट को टच करेगा, थोड़ा सा वायलेंटली दिखाएगा, देखो देखो मैं कितना पावरफुल हूं। उसके बाद जैसे जैसे वो बिहार की तरफ जाएगा, जैसे जैसे वो झारखंड की तरफ जाएगा, उसको सारा उसका जो है मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, एंड देन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। कुछ साइक्लोन्स बहुत इंटेंसिटी के साथ जो बनते हैं, वो बिहार तक चले जाते हैं, थोड़ा यूपी के बॉर्डर तक आ जाते हैं, लेकिन मेन जो इम्पैक्ट है वो किसको झेलना पड़ता है, बंगाल और ओडिशा को, और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल साइक्लोन है। तब दिल्ली में ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी, दिल्ली में हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा दिल्ली तक इम्पैक्ट पड़ेगा, और बंगाल में तांडव हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर कुछ आपका नुकसान हो जाए दिल्ली में। दिल्ली में प्लेजेंट हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर प्रीलिम्स के एक दिन पहले, प्रीलिम्स के एक दिन पहले दिल्ली में भयानक हवा चली थी। प्रीलिम्स के एक दिन पहले दिल्ली में भयानक हवा चली थी, बट दैट वाज नॉट ड्यू टू साइक्लोन, दैट वाज नॉट ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल साइक्लोन। ऑलराइट, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए कि एक बार अगर मॉइस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मॉइस्चर क्या है, इट इज रादर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है, वो लैंड पे आते ही कट ऑफ हो जाता है। लैंड पे कहां से मॉइस्चर मिलेगा, लैंड पे कहां से मॉइस्चर मिलने लगा, आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो मॉइस्चर जब कट ऑफ हो जाएगा तो साइक्लोन को एनर्जी भी मिलनी बंद हो जाएगी। सो प्लेस वेयर साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। ओके, नॉट ओनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मानसून से भी आती है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है, मानसून भी तो रहता है, एक मानसूनल विंड्स आता है, एंड देन हिमाचल तक बारिश करा के जाता है मानसून, और फिर उसके बाद वहां से फिर नीचे चला जाता है ईस्टर्न, अपने ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ। Cyclone crossing the 20-degree north latitude generally recurves and is more destructive. ठीक है, mature tropical cyclone characterized by strong spirally circulating wind around a calm eye. This is very important. आपका जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, सपोज दिस इज योर साइक्लोन, तो बीच में क्या होता है, आपके आई होता है, एंड देन दिस आई इज व्हाट, आई इज द रीजन ऑफ काम एंड ट्रैंक्विलिटी। उसके आसपास डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। आई डायमीटर वेरीज फ्रॉम 150 टू 250 किलोमीटर विथ काम एंड सबसाइडिंग एयर। काम एयर होता है और नीचे की तरफ जाने वाला आपको सबसाइडिंग एयर मिल जाता है। सबसाइडेंस का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना, राइट। Eye wall surrounds the eye with strong spiraling ascent of air reaching the tropopause. ट्रोपोपॉज हमने कल पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर मीजोस्फेयर के बीच में, जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, इफ यू गाइस रिमेंबर, आयोनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर, राइट। उसके बीच में जो पॉज, ट्रोपोपॉज वाला एरिया था, इट वाज व्हाट, इट वाज अ ट्रांजिशन जोन, इट वाज व्हाट, इट वाज ए ट्रांजिशन zone. All right, all right, eye of the cyclone is present, all right, eye of the cyclone, it is present in your in your extra tropical cyclone as well. क्या ये सही बात है, आई एम नॉट वेरी श्योर, वेट अ मिनट, सॉरी। आई जो है, आई जो है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। हाँ, दिस इज क्लियर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी आपको आई मिल जाएगी, राइट। ओके, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कभी कभार आई नहीं भी मिलता है, वाई, क्योंकि दे आर ऑफन वीकर। So in some cases they are going to have eyes, and in some cases they are not.
So there is a general doubt in my mind that okay, what is the what is the, I'm not very sure what is the common theme, क्या I commonly होता है या नहीं होता है, लेकिन what I know for sure is that it is case by case basis, क्योंकि extra tropical cyclone is weaker, it is very weak, and in some cases it might have an I, and in other cases it may not. But what is the, what is the common theme, that I'm not very sure. All right, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए कि आई वॉल जो है, which will surround the eye, it will have strong spiraling ascent of air reaching the tropopause with winds reaching up to 250 kilometer an hour and torrential rain। ओके, यहां पर आप देखिए बोल क्या रहा है, आई इज अ काम रीजन, आई इज ए काम रीजन, करेक्ट, whereas the eye wall is not at all calm। जो आई वॉल होता है, जो सराउंड करता है आई को, दैट इज एक्चुअली वेरी अ प्लेस ऑफ हाई केओस। इट्स अ प्लेस ऑफ व्हाट, इट्स अ प्लेस ऑफ हाई केओस, वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंट एक्टिविटी आपको मिलेगी। रेन बैंड्स may radiate from the eye wall with cumulus and cumulonimbus cloud drifting into the outer region। अब जब ड्रिफ्ट करेगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तो फिर आसपास के एरिया में बारिश होगी। सो हम कह सकते हैं दैट टोरेंशियल रेनफॉल जो हम कहते हैं, वो कहां से आता है, जब साइक्लोन जो है, ओके, साइक्लोन के आई वॉल से आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है वो दूसरे दूसरे जगह ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर आपने सुना होगा, द साइक्लोन विल मेक द लैंडफॉल इन बालासोर, it will make the landfall in Puri, it will make the landfall in Bengal, it is going to make the landfall in Chittagong। ऐसे सुना है कभी, न्यूज पढ़ते होंगे आप तो जरूर आपको, आपने 100% सुना होगा, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। जहां लैंडफॉल होता है वहां पर तो टोरेंशियल रेन्स और बहुत तेज विंड्स आते ही हैं, 400-500 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, अप टू, ऐसे तो कम ही रहता है, 200 तक रहता है, लेकिन इन सर्टेन केसेस अप टू 300-400 किलोमीटर पर आवर इट कैन ऑल्सो रीच। अब दूसरी चीज क्या होती है, लेकिन उसके आसपास के एरिया में जो क्लाउड्स है वो चले जाता है आई वॉल से, और फिर आसपास के एरिया में आंध्र प्रदेश में बारिश होने लगेगी, उसके वजह से आंध्र प्रदेश में बारिश होने लगेगी नीचे की तरफ, या कहीं और बारिश होने लगेगी लैंडफॉल से अलग। ओके, diameter of storm over Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean will range from 600 to 1200 kilometers। 600 से 1200 किलोमीटर तक कवर कर सकता है आपका ये स्टॉर्म। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंस में, what is the difference between an extra tropical cyclone and a tropical cyclone? Let us talk about it। So extra tropical cyclone में there is a clear frontal system, मतलब हमें पता चल रहा है कि कहां पर कोल्ड एयर मास है और कहां पर वार्म एयर मास है, whereas there is no clear frontal system in the tropical cyclone। origin जो है, please remember, origin can be both land and sea, that's why it is weaker। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है कहीं पर भी ओरिजिनेट हो जाता है, इसीलिए बहुत वीक होता है। वेरस ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ सी में बनता है और डिसिपेट करता है लैंड के ऊपर, इट इज वेरी पावरफुल। एरिया, it affects a much larger area, whereas your tropical cyclone will affect a smaller area, but intensity के साथ मारेगा। आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इंटेंसिटी के साथ मारेगा। ऑलराइट, wind velocity is static and not violent, it is just like a normal thing। extra tropical cyclone में you can carry on your normal activity, बहुत static wind velocity चलती है, थोड़ा सा तेज हो जाता है compared to normal condition, but that's it। whereas यहाँ पर जो है it is destructive, it is torrential। ठीक है, direction of movement, it moves from west to east। हमने बात की थी, you guys remember, एंटी क्लॉकवाइज एक्टिविटी।
वी टॉक्ड अबाउट वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा ही होता है। और यहां पर क्या है, इट विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो ये चीज क्लियर है सभी को, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एवरीबडी एवरीबडी नोज। ओके, ठीक है। ए भाई यार ये क्या मजाक है लेकिन भारत ट्रॉपिकल नहीं नहीं नहीं, दैट्स ये वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। 12 इसको क्लैरिफाई करो, यू मीन इन द सेंस, राइट, इन दैट सेंस कि आपको डर लग जाता है, राइट, है ना, ये है, यही बोलना चाह रहे हो ना, डर लगने लगता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। रहते तो, हाँ तुम रहते तो उसी एरिया में हो, रांची वाची में तो आता ही है ना, साइक्लोनिक एक्टिविटी रांची में देखने को मिलता ही है आपको, पटना, रांची एंड ओडिशा, मे बी इवन सम एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, साइक्लोनिक कंडीशन। I always used to enjoy the cyclonic condition. I always used to enjoy the cyclonic condition. Okay, because I think बहुत cozy लगता है, बहुत cozy लगता है when you know there is lack of sunlight, और पता नहीं डिप्रेसिंग माहौल में एंजॉय करता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, ओके, यस, I also do, I don't enjoy sunlight, that is पता नहीं क्यों, but I don't do not enjoy sunlight. I enjoy cloudy conditions, depressing condition. ओके, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा बात करते हैं व्हाई यू नो साइक्लोन्स आर मोर कॉमन इन बे ऑफ बंगाल। कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन दैट बीओबी में, दैट इज बे ऑफ बंगाल में, मोर कॉमन? ओके, सबसे पहले बे ऑफ बंगाल जो है, इट इज शैलो। ओके, उसके पास हायर सी सरफेस टेम्परेचर होता है। ओके, ओके, उसके साथ साथ लैंड, बे ऑफ बंगाल में लैंड ऑन 3 साइड्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। ऑलराइट, और साइक्लोन्स आर मोर, ओके, cyclones are more likely to form where, in shallow areas, and the Bay of Bengal is shallower than the Arabian Sea. Okay, इसीलिए आपने सुना है that Arabian Sea makes the best beaches, Arabian Sea makes the best beaches, and the Bay of Bengal does not. Bay of Bengal में आपको अच्छी बीचेस नहीं मिलती हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? क्योंकि गोवा इज मोर पॉपुलर, कोई ये नहीं बोलता चल मरीना बीच घूम के आते हैं, चेन्नई घूम के आते हैं, एवरीबडी से गोवा चलते हैं। ऑलराइट, सो बेटर बीचेस आर देयर इन, ओके, बेटर बीचेस आर देयर इन द अरेबियन सी। ऑलराइट, करेक्ट। तो साइक्लोनिक सीजन कब कब से कब तक होता है? अप्रैल टू दिसंबर साइक्लोन फॉर्म हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेश वाटर सोर्सेज भी रहता है। बे ऑफ बंगाल के रीजन में आपको क्या मिलता है? रिवर्स मिलता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। करेक्ट, वहां पर जो है रिवर को याद है हमने पढ़ा था, ईस्टर्न कोस्ट इज स्मूदर, और वहां पर जो रिवर जो है वो यू नो इट्स स्मूदर, लार्जर सेडिमेंट एरिया रहता है, और रिवर ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है। उसके वजह से क्या होता है, रिवर से भी मॉइस्चर आ जाता है। करेक्ट, अब हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म्स के बारे में। सो थंडर स्टॉर्म्स शॉर्ट ड्यूरेशन अकरिंग ओवर अ स्मॉल एरिया बट दे आर वायलेंट। A thunderstorm is a well-grown cumulonimbus cloud. Please remember this. अभी हमने बात की थी ना ऊपर, if you guys remember, cumulonimbus cloud के बारे में हमने बात की थी, कहाँ गए? Okay. Cumulonimbus cloud जो है, these are thunder clouds. They are also known as thunder clouds. Multi-layer clouds होते हैं, multiple layer, multi-story clouds होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो. Okay. This is caused by intense convection on moist hot days. तो moist hot days में इंटेंस कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन हमने कल ही पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इफ यू गाइस रिमेंबर, किस तरीके से देयर वर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, और क्या क्या था, एडवेक्शन और एंड व्हाट, देयर वाज दिस वन, रेडिएशन। करेक्ट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, राइट। सो यू नो कन्वेक्शन की वजह से, ऑलराइट, ये थंडर स्टॉर्म आपका मॉइस्ट हॉट डेज में आपका कन्वेक्शन होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। वार्म एयर क्या होता है, ऊपर जाता है, जिससे
क्लाउड्स जो होता है आपका बिगर और बिगर बनने लगता है एंड इट राइजेस विच लीड्स टू प्रेसिपिटेशन। डाउनड्राफ्ट जो होता है इट ब्रिंग्स कूल एयर एंड रेन टू द सरफेस। द वार्म एयर राइजेस अबव, ऊपर जाता है और क्लाउड्स को बड़ा करने लगता है, एंड देन योर प्रेसिपिटेशन शैल हैपन। एंड देन आपका जो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेशन होता है, ऑलराइट, उसके वजह से व्हाट शैल हैपन, सरफेस पे रेन आएगा और कोल्ड एयर शैल ब्लो ऑन दी सरफेस। तो थंडर स्टॉर्म में देखा है ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा लगती है, ऐसा समझो। थंडर स्टॉर्म में ठंडी हवा लगती है मुंह पे बारिश के साथ, तो वही सरफेस विंड है, दैट इज द सरफेस कोल्ड एयर। हेल may form if cloud extends to height with sub zero temperature। ओले पड़ना, सभी को पता है what do I mean by when I say ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़ते देखा है आपने? तो ओले कब पड़ते हैं? ओले जब पड़ते हैं कि जब क्लाउड जो होता है वो इस हाइट पे चला जाता है जहां पर सब जीरो टेम्परेचर मिलता है। सो इट इज वेरी डेडली, स्पेशली इन ओपन ग्राउंड। अगर आप फंस जाएंगे तो ओले से, ओके, ओले से आपकी मौत भी हो सकती है। यू नो, यू कैन गेट किल्ड ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल गेट किल्ड जब ओले पड़ते हैं। आई थिंक देर वॉज दिस वन, कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, देर वॉज दिस वन इंसिडेंट जहां पर इतने सारा ओला पड़ा था दैट अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा सिटी में हुआ था, बट बहुत ज्यादा लोग की डेथ हो गई थी उसकी वजह से। ओके, आपने देखा सूर्य कुंड करके कुछ है, रूप कुंड, रूप कुंड सुना है आपने? रूप कुंड ऊपर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड या हिमाचल में रूप कुंड करके एक जगह है। रूप कुंड में आपको वहां पर कंकाल मिलेगा। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस प्लेस कॉल्ड रूप कुंड? वहां पर यू नो व्हेन यू गो देयर तो आपको बहुत सारे लोगों का स्केलेटन मिलता है। ओके, तो वो हुआ क्यों था? बिकॉज ऑफ ओले पड़ने की वजह से। पीपल से दैट इट वाज एक्चुअली अ प्रोसेशन, इट वाज ए प्रोसेशन ऑफ अ किंग एंड हिज सर्वेंट्स, क्वीन, किंग एंड सर्वेंट। तो जब वो ऊपर जा रहे थे पिलग्रिमेज पे हिमालयाज में, तो देर वॉज दिस प्लेस कॉल्ड, आई थिंक रूपकुंड नाम है उसका, वहां पर ओले पड़े थे। और ओले पड़े थे, ओके, ओले पड़े थे तो उनके यू नो दे गॉट इंजर्ड एंड दे डाइड देयर बिकॉज दे कुड नॉट सीक शेल्टर। ओके, ऑलराइट, दे कुड नॉट सीक शेल्टर बिकॉज ऑफ। एंड ये जो थंडर स्टॉर्म है, इट कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म्स एज वेल इफ देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज ये होता है आपका, ठीक है। और व्हाट इज ए थंडर स्टॉर्म? इट इज ए वेल ग्रोन, मोटा तगड़ा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को हम बोलती है थंडर स्टॉर्म क्लाउड। ऑलराइट, अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट पे, टोर्नाडोज। तो टोर्नाडो फ्रॉम सिवियर थंडरस्टॉर्म स्पाइरलिंग विंड्स विल डिसेंड विद ग्रेट फोर्स कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो जब बहुत सिवियर थंडरस्टॉर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, स्पाइरलिंग विंड्स नीचे की तरफ आएगा विद ग्रेट फोर्स, ओके, विच विल कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, जनरली अकर इन मिडिल लैटिट्यूड। तो क्या इंडिया में होता है क्या टोर्नाडो? ये टेक्सास वगैरह में होता है। टोर्नाडो जो होता है आपका टेक्सास वगैरह में होता है, ये अमेरिका में। ओके, इट हैपेंस इन अमेरिका। Tornadoes over the sea are called as water spouts। तो water spouts क्या होता है? Water spouts are formed जब टोर्नाडो सी के ऊपर होता है। Violent manifestation of atmospheric adjustment to varying energy distribution। What is this tornado? It is the violent manifestation of atmosphere's adjustment to different energy distribution। Potential and heat energy is converted into kinetic energy in these storms। क्या होता है? सो पोटेंशियल एनर्जी जो है और हीट एनर्जी जो है आपके थंडर स्टॉर्म का, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। काइनेटिक एनर्जी में बदलता है तो तेज तेज घूमने लगता है। एंड देन द रेस्टलेस एटमोस्फेयर रिटर्न्स टू स्टेबल स्टेट आफ्टर दिस एनर्जी कन्वर्जन। जब काइनेटिक एनर्जी पूरा एक्सपेंड हो जाता है उसके बाद काम आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी यू नो थंडरस्टॉर्म्स के बाद वहां पर आपको हरिकेन के बाद जनरली देखने को मिलता है थंडरस्टॉर्म्स। जब हरिकेन फॉर्म हो जाता है वहां पर
सो इन जनरल उस टाइम पीरियड में आपको टोर्नाडोज भी देखने को मिलता है टेक्सास वगैरह के इलाके में. इट इज वेरी कॉमन इन टेक्सास. टेक्सास, यू माइट हैव हर्ड अबाउट टेक्सास. तो मिडिल लैटिट्यूड पे फॉर्म होता है एंड वहां पर जो है उसके वजह से बहुत लोगों की जान भी जाती है. दे गेट सेक्ड इनटू इट. आपने देखा होगा सुपरमैन मूवी में. सुपरमैन मूवी में उसके जो फादर है, उसके फादर सक हो जाते हैं उसमें एक टोर्नेडो में एंड he laments the thing that okay he could have saved his father because he was superman. He could have saved his father लेकिन उसने बचाया नहीं क्योंकि why did not he do it? Because his father had told him to not show his powers. ओके वो डॉग्स हो जाएगा तो इसीलिए ही वांटेड टू सेव हिज फादर बट उसके फादर ने उसको मना कर दिया एंड देन यू नो उसके फादर सक हो गए थे उसमें. तो यू माइट सी दैट सीन इन ऑन यूट्यूब. तो आपको पता चलेगा वो. ठीक है. सो इसको याद रखना. जहां पर पोटेंशियल और हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में वंस द काइनेटिक एनर्जी इज एक्सपेंडेड योर योर टोर्नेडो जो है वो काम हो जाता है. तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया. ऑलराइट. सो एल नीनो इसको खत्म कर लेते हैं. ये नया चैप्टर आ जाएगा. फाइन. आई थिंक दिस इज द 13th और 12th चैप्टर. खत्म कर ले इसको. एल नीनो थोड़ा सा पढ़ ले. 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे. ओके. लेट अस डू इट. एल नीनो क्या है? तो ऑफ द पेरू कोस्ट, ऑफ द पेरू कोस्ट. ओके. यहां पर क्या है? सिग्निफिकेंट वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन विल हैपन. ओके. वहां पर जो है सेंट्रल पैसिफिक वार्म वाटर विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट रिप्लेसिंग द कूल पेरुवियन करंट. तो जो सेंट्रल पैसिफिक वार्म वाटर जो होता है वो कहां जाएगा? साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास जाएगा और जो कोल्ड कूल पेरुवियन करंट है उसको रिप्लेस कर देगा. और उसकी वजह से देयर विल बी द अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ पेरूज कोस्ट जिसको एल नीनो कहेंगे. वाई? दिस इज कॉल्ड लिटिल बॉय. नीनियो. नीनियो इज अ स्पेनिश वर्ड विच मीन्स बॉय. ओके. लिटिल बॉय. और ये कब आता है? ये आता है क्रिसमस के टाइम. तो क्रिसमस के टाइम जीसस को बोल के कि द लिटिल बॉय हैज कम, ऐसे जो हम इसको देखते हैं एल नीनो आ रहा है. सो इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर मॉनसून एज वेल. ओके. उसको हम लोग मॉनसून मॉनसून एज वेल उसमें हम देखते हैं. सदर्न ऑक्सीलेशन. तो सदर्न ऑक्सीलेशन एल नीनियो events are closely associated with pressure changes in central Pacific and Australia, and change in pressure condition over Pacific is referred to as the southern oscillation. तो जहां पैसिफिक ओशन के ऊपर चेंजेस आएगा तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? वहां पर हम ये बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सदर्न एक्सेलेरेशन. और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे? एल नीनियो सदर्न ऑक्सीलेशन, जिसको हम बोलेंगे एनसो. आपने जब मॉनसून के बारे में पढ़ा होगा तो एनसो के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एनसो एज वेल. सो कंबाइंड फेनोमेना ऑफ सदर्न ऑक्सीलेशन एंड एल नीनो, जब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, एक साथ वर्क करने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनसो बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग एनसो विल अफेक्ट द वेदर कंडीशन ग्लोबली. एंड उसमें क्या क्या होगा? फ्लड आएगा चाइना में, ड्रॉट आएगा ऑस्ट्रेलिया में एंड समटाइम इन इंडिया, एंड द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका विल रिसीव हेवी रेनफॉल. तो क्या मैं ये कह सकता हूं what is a gain for the South American coast is a loss for the Indian and Australian coast? Because अब जो है रेन बेयरिंग विंड्स को, the rain bearing winds are going to go to South America because of the formation of a low pressure region. Why? Because I have always told you that wind travels from high pressure to low pressure area. तो जब साउथ अमेरिकन कोस्ट में लो प्रेशर रीजन बनेगा तो जो रेन बेयरिंग विंड्स है वो वहां चली जाएगी और उसके वजह से इंडिया में वीक मॉनसून आएगा. इंडिया में क्या आएगा? वीक मॉनसून आएगा. और ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट हो आएगा. एंड देन फ्लड्स जो है इट मे अकर इन चाइना. ओके. और उससे क्या होगा? उसके बाद साउथ अमेरिकन कोस्ट में
जो वहां का एरिड कोस्ट है। एरिड कोस्ट कैसे है दोस्त? एरिड कोस्ट, यू हैव गाइस हर्ड अबाउट दिस अटाकामा डेजर्ट? बहुत एरिड कोस्ट है एक्चुअली में, पेरू वगैरह जो है बहुत एरिड कोस्ट है। यस सर, इंडियन ओशन डाइपोल जो है आईओडी, वो हम अलग से पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन द मॉनसून चैप्टर, तो फिर आपको एक क्लियर हो। बट अभी आप एनसो के बारे में समझिए। ऑलराइट, एनसो के बारे में समझिए कि एनसो जो है इट माइट लीड, ओके, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, जब ऐसा कंडीशन बना सकता है कि आपका जो मॉनसून है वो वीकेंड हो जाए। ऑलराइट, ओके, सो यहां पर आप समझो चाइना में फ्लड क्यों आएगा? चाइना में फ्लड क्यों आएगा? व्हाट इज द रीजन व्हाई एनसो विल, ओके, व्हाइल एनसो विल, ऐसा क्यों, व्हाट इज, ओके, व्हाट इज दैट? क्योंकि यहां पर जो है प्रेसिपिटेशन, ऑलराइट, प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज इन चाइना, ओके, ये जो है सदर्न चाइना में आपको प्रेसिपिटेशन अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द फ्लड विल अकर इन चाइना। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, दिस चैप्टर इज ओवर। सो हम लोग मिलते हैं फिर 2:30 बजे, तो 2:30 बजे वी विल ट्राई टू डू एनवायरमेंट। ऑलराइट, एनवायरमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ऑलराइट।